स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में, क्योंकि इस कंपनी को लेकर एक तरह से कहा जाए, इस रेलवे की तरफ से जो एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। और ये अपडेट जो है केवल ट्रेडर के लिए नहीं है, केवल निवेशकों के लिए ही नहीं है, आम नागरिकों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है हम चार्ट पर एनालिसिस करेंगे कि कैसा जो है रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। तो सबसे पहले जो न्यूज़ निकल के आ रही है सामने, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, आईआरसीटी जो है, जब आप ऑनलाइन टिकट की बुकिंग करते हैं तो उसकी लिमिट जो है केवल 6 रहती है, यानी कि आप एक महीने के अंदर जो है केवल 6 टिकट की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अब जो है ऑनलाइन टिकट की बुकिंग की जो लिमिट है उसको आईआरसीटीसी ने बढ़ा दी है। अब कितना कर दिया है, आइए उसका हम एक बार डिटेल देखते हैं। देखिए, जो आईआरसीटी की तरफ से जो खबर आ रही है निकल करके, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो पहले ये था कि अगर आपने आधार से अपना लिंक नहीं किया हुआ है, तो अगर आपने सत्यापित नहीं किया हुआ है तो आप महीने में कम से कम केवल 6 जो है टिकट जो है आसानी से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते थे। लेकिन अब जो है आईआरसीटी की तरफ से ऐसी सुविधा दी जा रही है कि अब जो है बिना आधार कार्ड के यूज किए आप 6 की जगह अब जो है 12 टिकट जो है बुक कर सकेंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन टिकट जो पहले 6 बुकिंग होती थी, अब जो है आप उसको बढ़ा करके एक महीने में 12 टिकट की बुकिंग आसानी से कर सकेंगे। इसके अलावा एक और बात सामने निकल के आ रही है। अगर आपने आधार से अपना ऑनलाइन, अगर आपने आधार से अपनी आईडी को कनेक्ट किया हुआ है, तो पहले जो था केवल आप 12 टिकट की बुकिंग कर सकते थे। लेकिन अब जो है 12 की जगह जो है, अगर आपका आधार से लिंक है आईडी अगर आपकी, तो फिर आप जो है 12 की जगह जो है 24 टिकट की बुकिंग जो है एक महीने में कर सकेंगे। लेकिन 24 टिकट की बुकिंग तभी कर पाएंगे जब आपका लिंक जो है आधार से रहेगा। तो ये एक सुविधा जो है आईआरसीटीसी की तरफ से दी जा रही है, और ये केवल इन्वेस्टर्स के लिए ही नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए भी एक फ़ायदेमंद है और हर एक नागरिक के लिए फ़ायदेमंद है जो ट्रेन से, जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं या फिर जो रेलवे से सफ़र करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, पहले जो टिकट की बुकिंग की जो सीमा थी वो केवल 6 थी, लेकिन अब जो है बिना आधार के, जो बिना आधार के लिंक किए हुए, यानी कि बिना, केवल एक अगर आपकी आईडी है तो उसके ज़रिए जो है आप 6 जो टिकट जो है महीने में निकाल सकते थे। लेकिन अब जो है सरकार ने आईआरसीटीसी की तरफ से ये जो है इसकी संख्या बढ़ा दी गई है, और अब जो है आप जो है इसकी जो है 6 की जगह पर 12 टिकट की बुकिंग कर सकेंगे। जो है इसकी एक बार हम ये कोशिश करते हैं जानने की कैसा जो रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन, और इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक जो है कैसा रह सकता है। इस कंपनी का आईआरसीटीसी के कुछ प्रॉस एंड कुछ नेगेटिव और कुछ जो है पॉजिटिव जो है, इसकी बातों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो निगेटिव बात की अगर की बात करें तो कंपनी का जो ट्रेडिंग बुक वैल्यू जो है वो लगभग थोड़ा सा वीक है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो सेल ग्रोथ है उसमें भी हमें निगेटिव देखने को मिल रहा है। ये दो चीज़ें निगेटिव है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो कंपनी ऑलरेडी जो है ऑलमोस्ट जो है डेट फ्री है, कंपनी पर किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी काफ़ी शानदार है, और इसके अलावा अगर ग्रोथ देखें, CAGR ग्रोथ जो है पिछले 5 साल का वो भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी का जो रिटर्न है, रिटर्न भी कंपनी काफ़ी अच्छा दे रही है, पिछले 3 साल से इसका रिकॉर्ड रहा है। वहीं अगर बात करें तो इस कंपनी का जो डिविडेंड है, कंपनी एक हेल्दी जो है डिविडेंड जो है अपने निवेशकों को दे रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो सेल ग्रोथ जो है इसका इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी का जो सेल ग्रोथ है उसमें हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। जून 2019 का ये ग्राफ है। अगर 2019 में जहां 5,459 करोड़ रुपए के करीब जो इसका ग्रोथ था, आज जो है बढ़ करके 691 करोड़ के करीब हो चुका है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर इसका सेल जो है इसमें हमें तेज़ी देखने को मिल रहा है। और ये जो सेल है, ये सेल केवल जो है अगर आप देखेंगे जून 2019 के बाद से अब तक का जो है सबसे जो है बेस्ट परफॉर्म किया हुआ है। अब अगर देखेंगे इस कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट में भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब अगर बात की जाएगी इस कंपनी के ईयरली रिजल्ट की, तो ईयरली रिजल्ट में भी हमें जो है अगर देखा जाए तो पिछले ये जो कंपनी है ऑलरेडी कोरोना काल में काफ़ी झेल चुकी है, लेकिन अब जो है थोड़ी सुधार की उम्मीद देखने को हमें मिल रही है। और पिछले मुकाबले मतलब 2.5 गुना से ज़्यादा का सेल जो है इसने अपना इंक्रीज किया है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट जो है अगर आप पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है अच्छा खासा
प्रॉफिट जो है कंपनी बुक की है, और ये प्रॉफिट केवल पिछले बार के मुकाबले ही नहीं, अगर देखेंगे तो मार्च, अगर ये जो आपका जो रिजल्ट है मार्च 2015 के बाद से अब तक का सबसे जो है बेस्ट इसने रिजल्ट जो है इस बार का दिया है। तो समझ सकते हैं कि किस तरह की कंपनी आने वाले समय में भी अपने आप को इंक्रीज करती हुई दिखाई दे सकती है। अब अगर बात करेंगे रिटर्न ऑफ इक्विटी की, तो सबसे शानदार इसका इक्विटी ऑफ रिटर्न है। पिछले 5 साल का अगर देखेंगे तो 30% का रिटर्न दी है कंपनी पिछले 5 साल में, 3 साल में 32% का, और इसके अलावा अगर 1 साल की बात करें पिछले 1 साल की, तो 40% तक का रिटर्न जो है ये कंपनी दे चुकी है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर्स ने एज इट इज रखा हुआ है जितना इनके पास है, उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कुछ कमी दिखाई है, लेकिन जो भारतीय निवेशक हैं उनका, बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनका उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। वहीं अगर देखा जाए तो जो आम निवेशक हैं उन्होंने भी अपने स्टेक को इसमें बढ़ाया है। अभी जो ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है 658 रुपये के करीब जो है, मार्केट क्लोज होने में कम से कम 1 घंटा बचा हुआ है, और अभी भी ये स्टॉक 658 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करेंगे तो ये स्टॉक अपने लगभग 50 और 200 मूविंग एवरेज के नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये स्टॉक 662 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है, फिर इसके स्टॉक में आपको 696 रुपये के अप साइड ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक दिखाई देगा। यानी कि 662 रुपये के ऊपर जब ये स्टॉक ट्रेड करना शुरू करेगा तभी ये 696 के करीब जाएगा, लेकिन अगर उसके नीचे ट्रेड करना शुरू किया अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, तो इसके स्टॉक में जो एक गिरावट देखने को मिलेगी। अगर ये स्टॉक कल के प्राइस में अगर निगेटिव सेंटीमेंट बनाता है और गिरावट शुरू होती है, तो फिर जो है 639 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये था आपका IRCTC। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।